लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में 90 दिनों तक बाघ का कहर था। यही वजह थी कि रहमान खेड़ा की पूरी लाइफ 90 दिनों तक डिस्टर्ब थी। और इसी जंगल में बाकायदा बाघ यानी कि टाइगर 90 दिनों तक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और उसको पकड़ना असंभव हो जा रहा था। इस एनिमल का बिहेवियर इस तरीके का था कि ये मैन एनिमल इंटरफेस नहीं करता था, यानी कि ये किसी के ऊपर अटैक इसने नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी बात थी। ह्यूमंस पे 90 डेज वो लगभग उस इलाके में रहा, रहमान खेड़ा के इलाके में। वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो 90 डेज तक वहां पर टिकने में कामयाब हो गया और उसके बाद उसको ढूंढने में लगातार आप लोग को समय देना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि वो जो पूरा इलाका है, किसी भी एनिमल के लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा फूड होता है और तीसरा वाटर होता है। वो तीनों चीजें वहां पे उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 दिनों से बाघ का आतंक था। रहमान खेड़ा इलाके में नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही थी, लेकिन बाघ को पकड़ा गया है। 90 दिनों की मेहनत के बाद कैसे ये ऑपरेशन चला, किस तरीके से बाघ को ट्रेस किया गया, कैसे ट्रंकुलाइज किया गया, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाली रेणु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक भी हैं। मैम, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि रहमान खेड़ा में जो नॉर्मल लाइफ है वो शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, कैसे इस ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया, कैसे बाघ तक पहुंचे, क्योंकि 90 दिनों तक बाघ को खोजना बहुत चैलेंजिंग जॉब था, जरा उसके बारे में बता दीजिए। जी, बहुत ही चैलेंजिंग था और इनफैक्ट इसकी सूचना हम लोग को 3 दिसंबर को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ इंडिकेशंस थे कि यहाँ पे टाइगर आ गया है। फिर हम लोग ने टीम्स लगा दी और 12 तारीख को CISH एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे इसने एक नील गाय को किल किया। तो उस दिन जा करके सारे एरिया का रेकी किया, सबको देखा। उसके बाद हम लोग ने टीम्स बनाई। जो वो टीम्स थी वो 24 घंटा काम करती थी, शिफ्ट्स में बांटा गया था। तो पहला काम होता था उन टीम्स का सुबह उठ करके उसके पग मार्क्स को चेक करना कि कहाँ कहाँ मूवमेंट है इस एनिमल का, टाइगर का। उसके बाद हम लोगों ने CCTV कैमरास लगाए हुए थे, केजेस लगाए हम लोगों ने, बहुत तरह के मैकेनिज्म्स हम लोगों ने यूज़ किए, साइंटिफिक मैकेनिज्म्स, जिससे कि हम इस एनिमल को हम लोग ट्रैक कर पाए। CCTV कैमरास मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोलर कैमरास भी हमने लगाए थे जो कि कंटिन्यूअस चलते रहते थे। थर्मल ड्रोन्स का हम लोगों ने प्रयोग किया, 3 थर्मल ड्रोन्स हमने लगाए। वॉचर्स को बुलाया और जो ट्रैकर्स हैं, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं इनके इंडिकेशंस को जानने के लिए कि ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कैसे कैसे मूवमेंट है, क्या है, उस तरह के लोगों को बुलाया गया। हमने जो एक यहाँ पे टीम बनाई थी, यहाँ के जो DFO हैं सितांशु पांडे जी, वो थे उस टीम में। नवीन खंडेलवाल जी हैं DFO सीतापुर, वो थे। चंदन जी हैं SDO हरीलाल जी। और यहाँ की पूरी टीम मिला करके हम लोगों ने एक बहुत अच्छी और सशक्त टीम तैयार की थी। पूरे ऑपरेशन को मैं लीड कर रही थी। लगातार सुबह से लेकर के रात तक हम लोग वहीं रहते थे और क्या क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, कैसे हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें की गई थी। खाबर, जाल, सबका इंतज़ाम था और केजेस लगाए गए थे, ट्रैपिंग केजेस भी थे, बेट्स का इस्तेमाल किया गया। इस एनिमल का बिहेवियर इस तरीके का था कि ये मैन एनिमल इंटरफेस नहीं करता था, यानी कि ये किसी के ऊपर अटैक इसने नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी बात थी। ह्यूमंस पे इसने अटैक नहीं किया और ये एक बहुत बहुत अच्छी बात थी। और ये शाय था। हम लोग जब भी मचान पे, जब भी डॉक्टर्स बैठते थे और जब हम कोशिश करते थे इसको ट्रैंकुलाइज करने की, तो ये वहां से जैसे ह्यूमन प्रेजेंस या ह्यूमन गंध उसको मिलती थी, ये वहां से गायब हो जाता था। फिर स्लोली करके इसके पूरे बिहेवियर को जाना हम लोगों ने कि इसका क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, क्या मूवमेंट है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किस तरीके से शिकार करता है, क्या क्या इसकी आदतें हैं, उन सबको स्टडी किया। हमने पूरे एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया था, जोन 1, 2 एंड 3। और उसी तरीके से फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते चले गए। 2 हाथी भी मंगाए गए थे दुधवा से, सुलोचना एंड डायना। इन दोनों हाथियों का बहुत बड़ा रोल है इस एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने में। लास्ट में जब वो ऑपरेशन हुआ है कल, तो डॉक्टर नासिर हाथी पे बैठे थे, उन्होंने ही इसको डार्ट किया। इसको पहले थर्मल ड्रोन से हम लोगों ने देखा, फिर इसको हम लोग ट्रैक करते रहे और फिर हाथी के माध्यम से, हाथी पे बैठ करके इसको डार्ट किया गया। पहला डार्ट लगा तो थोड़ा सा ये डगमगाया, उसके बाद फिर दूसरा डार्ट इसको जब लगा है तब जाकर के ये बेहोश हुआ और फिर इसको हम लोगों ने उठाया, इसको रिवाइव किया, इसको अच्छी तरीके से देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने आज इसको दुधवा में हमने रिलीज कर दिया है। तो मैम ये बता दिए कि बाघ पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है, नॉर्मल कंडीशन में है? जी, बाघ बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सुंदर,
यंग बाघ है, बिल्कुल यूथ बाघ है। उम्र होगी मैम? ये लगभग 4 इयर्स का बाघ है, लगभग 200 किलो का इसका वजन है। फर कोट वगैरह सब बहुत खूबसूरत है। इसने किसी को, जैसे मैंने बताया ना, किसी इंसान को इसने हार्म नहीं किया। और इसके एक अजीब सी आदत थी, ये ह्यूमंस को अवॉइड करता था। और यहाँ तक कि जो एनिमल्स थे, जो पालतू एनिमल्स थे, उनको भी अवॉइड करता था। ये छुट्टा एनिमल्स, उन पे हमला करता था, जो नील गाय थे उनमें हमला करता था, और जो हम लोगों ने जो पड़वे बांधे थे उस पे ये हमला करता था। तो ये इसका एक बिहेवियर था। हर एक एनिमल का अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, तो ये इस तरीके का ट्रेट था इस एनिमल का। 90 डेज वो लगभग उस इलाके में रहा, रहमान खेड़ा के इलाके में। वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो 90 डेज तक वहाँ पर टिकने में कामयाब हो गया, और उसके बाद उसको ढूंढने में लगातार आप लोग को समय देना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि वो जो पूरा इलाका है, किसी भी एनिमल के लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा फूड होता है, और तीसरा वाटर होता है। वो तीनों चीजें वहां पे उपलब्ध थी। यदि आप उस एरिया को आप देखेंगे, रहमान खेड़ा के CISH और उसके बाहर के आप एरिया जोन 1, 2 और 3 को आप देखेंगे, तो ये बिल्कुल फॉरेस्ट जैसा ही लुक देता है ये। और छुपने की बहुत सारी जगहें थी उसके बहुत सारे हाइड आउट्स हम लोगों ने देखे, समझे, जानने की पूरी कोशिश की। तो इसको वहां पे फूड मिल रहा था, इसको वाटर मिल रहा था, और बार बार इसके अंदर ये कैपेसिटी थी ह्यूमंस को अवॉइड करने की। हम लोग जैसे ही इसके पास आते थे या इसके करीब पहुंचने की कोशिश करते थे, तो ये ह्यूमन स्मेल पा करके ये गायब हो जाता था, और ये बिल्कुल अवॉइड करता था। इसने किसी प्रकार का भी कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश नहीं की, या किसी पर अटैक करने की इसने कोशिश नहीं की। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आमना सामना हो गया होगा, या आप लोग को ये अंदेशा होगा कि फलानी जहाँ पे वो है, इतना ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा काफी बार हुआ, बहुत बार हुआ, बहुत बार दिखा। कई बार होता था कि एक झलक मिली और वो फिर गायब हो गया। और जब तक हम लोगों ने इसको प्लान किया, मचान पे भी डॉक्टर्स को बिठाया, और पूरा वहीं पे पड़वा बांधा, मचान पे बिठाया, और वेट किया कि ये आएगा, लेकिन ये फिर आता नहीं था। उसको मालूम चल जाता था, इट न्यू की ह्यूमन स्मेल से कि यहाँ पे इंसान है, और वो फिर अवॉइड करता था बिल्कुल। तो इस बार जो हम लोगों ने किया, हाथी पे बिठा करके थर्मल ड्रोन से इसकी लोकेशन ले करके, और जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी, इनफैक्ट हम लोगों ने एक और चीज थी, ह्यूमन स्मेल को हम लोगों ने कम करने के लिए वो गोबर का लेप लगाना, उस तरह की चीजें करना, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने यूज की थी, ताकि इसको ह्यूमंस की गंध न मिल सके। क्या आप लोगों के पास जानकारी आई, मतलब आप लोगों ने ड्रोन से देख लिया, CCTV से इसको देख लिया, तो जो पूरा उसको मतलब पकड़ने तक का जो सिलसिला था, ट्रैंक्विलाइज करने तक का सिलसिला, अगर वो थोड़ा सा बता सके? हाँ, देखिए, इसको हम लोग ने पहले तो थर्मल ड्रोन से इसको देखा, उसके बाद फिर हम समझ गए थे कहाँ पे है। तो ये बेसिकली लुका छिपी का इसका एक खेल था। इसको लगता था कि जैसे इंसान दिखेंगे ये छुप जाएगा, और चूंकि झाड़ियां इतनी ज्यादा थी, इतनी डीप थी कि इम्पॉसिबल था। और एक स्टेज के बाद थर्मल ड्रोन भी फिर काम नहीं करता, क्योंकि उसको फिर इमेजेस नहीं मिलते हैं। जब ज्यादा यदि डेंसिटी होगी फॉलिएज की, तो वो इमेजेस नहीं मिलते। तो बीच में ये गायब हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्रोन्स को किया, फिर ये दिखाई दिया। हाथी से हम लोग आगे बढ़े, फिर दिखाई दिया। जब ये दिखाई दिया तो इसको फिर ट्रैंक्विलाइज किया। एक डार्ट इसको लगा, एक डार्ट के बाद भी ये चलता रहा, आगे की तरफ ये थोड़ा चला, लेकिन फिर सेकंड डार्ट जब उसको टॉप अप किया, उसके बाद फिर ये फिर बेहोश हुआ है। सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ मैम, चूंकि स्कूलों के बच्चों के लिए भी समस्याएं थी, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग वहाँ पे करवा रहे थे, गांव वालों को कितना साथ मिला, बच्चों को कितना साथ मिला, और जो वो लोकल्स थे, पकड़े जाने के बाद जो हमने देखा कि मिठाइयाँ बांटी गई, आप लोगों को भी खिलाई गई, लोग खुश होते हैं कि कम से कम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, मैम वो 90 डेज कितने चैलेंजिंग थे? वो 90 से बहुत चैलेंजिंग थे, और मैं सचमुच एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, इन लोगों को मैं डेफिनेटली कहूंगी, थैंक्स कहना चाहूंगी। इन लोगों ने बहुत मदद किया हम लोगों की। PSC भी लगाई गई थी, और यहाँ पर यह भी कोशिश की गई थी कि लोगों को समझाया जाए। हमारी एक टीम हमारी ऐसी होती थी जो अलग अलग गांव में जाकर के पब्लिक अवेयरनेस का ही काम करती थी, मुनादी का काम करना, दिन रात लोगों को बताना। यहाँ तक कि जब शादी का सीजन था, तो हमारी गाड़ियां लगी रहती थी रोड्स पर कि यदि किसी को जाना है तो अकेले न जाए, हम अपनी गाड़ियों में बिठा करके लोगों को आगे तक छोड़ा करते थे। और इन सब चीजों का पूरा ख्याल रखा गया, और इस बात से हम लोग बहुत सेंसिटिव थे, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए, इसलिए उस समय रिक्वेस्ट करके स्कूल्स को क्लोज करवा दिया गया था। लेकिन मुझे ये भी लगता था कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रिक्वेस्ट किया, तो ऑनलाइन क्लासेस की भी मंजूरी मिल गई थी। तो पब्लिक अवेयरनेस पूरी तरीके से रहा, लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत पेशेंस दिखाया। मैं भी कितनी बार जब निकल के जाती थी तो मैं लेडीज को देखती थी, वो कई बार जैसे लकड़ी बिनने आती थी, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज अभी आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए।
मैं जानती हूँ कि जनजीवन जो है, अपना जो जनजीवन, उसको चेंज करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लोगों के एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का खाना पीना है, लोगों की एक जिंदगी है, एक सोशल लाइफ है, वो डेफिनेटली अफेक्ट हो रही थी। तो सबसे हमने रिक्वेस्ट किया, और मैं तो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट करें, हमारा जानवर भी सुरक्षित रहे और लोग भी खुश रहे। एक छोटा सा हम सवाल ले लेता हूँ, बस ये आखिरी सवाल है मेरा। ये मैम पता लग पाया क्या कि ये जो जानवर है ये आया कहाँ से था? देखिए, ऐसा है कि एनिमल जब स्ट्रे होता है तो हम लोग वो किसी भी तरफ से जनरली वो जैसे रिवर के ट्रैक को पकड़ करके आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी की तरफ से ही आता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस तरफ से आया था। उधर दुधवा भी है, पीलीभीत भी है, इधर सीतापुर भी, बहुत सारे हैं। शुगर केन टाइगर होने का इसका बहुत ज्यादा संभावना है। जिस तरीके का इसका बिहेवियर था वो शुगर केन टाइगर जैसा बिहेवियर था, जो कि लोगों को अवॉइड करते हैं, इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनके अपने सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान से इनका इंटरेक्शन मिनिमम हो। तो ये बहुत स्मार्ट और मैं कहूंगी कि बहुत ही ब्रिलियंट ये एनिमल था, जो देखिए कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, उससे स्मार्ट और कोई नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली रेणु मैम ने कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को कोई भी अवॉइड कर रहा है इंसानों के साथ तो वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही तेज तर्रार था। और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल साफ था कि वो शाय नेचर का भी था। और 90 दिनों तक एक जगह पर रहना, लोगों को अवॉइड करना, वन विभाग की महत्वपूर्ण टीम से भी बचना, ये अपने आप में दिखाता है कि फिलहाल टाइगर बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बहुत चतुर था, लेकिन फिलहाल वो अपनी सही जगह पहुंच चुका है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क में। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में 90 दिनों तक बाघ का कहर था। यही वजह थी कि रहमान खेड़ा की पूरी लाइफ 90 दिनों तक डिस्टर्ब थी। वन विभाग की टीम मौजूद थी, पुलिस की टीम मौजूद थी, पीएससी की टीम मौजूद थी, डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, और बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि रहमान खेड़ा का जो पूरा इलाका है वो जंगलों से भरा हुआ है। और इसी जंगल में बाकायदा बाघ यानी कि टाइगर 90 दिनों तक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और उसको पकड़ना असंभव हो जा रहा था। लेकिन बीती रात जानकारी मिलती है सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन कैमरास के जरिए, कि इसी इलाके में, आगे का जो जंगली पूरा इलाका है, इसी इलाके में बाघ मौजूद है। और उसको सीसीटीवी से देखने के बाद दोनों हाथियों पर बाकायदा सवार होते हैं डॉक्टर्स, वन विभाग की टीम मौजूद होती है, रेणु सिंह मौजूद होती हैं जो कि मुख्य वन संरक्षक हैं। वो पूरी टीम के साथ इसी तरीके के घने जंगलों में पिछले 90 दिनों से कॉम्बिंग कर रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि बाघ को पकड़ा जा सके। बाघ दिखता है, बाघ को फौरन ट्रैंक्विलाइज करने के लिए बाकायदा निशाना साधा जाता है, और पहला डार्ट जैसे ही लगता है बाघ को, बाघ थोड़ा सा सचेत होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सचेत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा डार्ट उसको लगता है, बाघ अचेत होता है, बेहोश होता है, और उसके बाद वन विभाग के लोग उसको बाकायदा वहां पर काबू करते हैं। और उसके बाद इस पूरे इलाके में लगभग जो 90 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था बाघ को पकड़ने के लिए, रहमान खेड़ा इलाके की जिंदगी को दोबारा लौटाने के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बाघ को पकड़ा गया तो इलाके में मिठाइयाँ बांटी गईं, इलाके में लोगों ने पटाखे दगाए और खुशियाँ मनाई, क्योंकि 90 दिनों से उनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। क्योंकि रहमान खेड़ा इलाका ऐसा है कि पूरा जंगलों से भरा हुआ है, और ऐसे जंगल में जब आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी भी जानवर को ढूंढना। और यही वजह है कि यहाँ पर बाघ को छुपना बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था। यहाँ उसको फूड भी मिलता था, यहाँ उसको वाटर भी मिलता था, और यहाँ उसको छुपने का वो मार्ग मिलता था जिसके जरिए बाघ ने 90 दिन रहमान खेड़ा के इस इलाके में बिता दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान उसने एक भी इंसान पर अटैक नहीं किया। 26 बताया जाता है कि जो अलग अलग तरीके के जानवर हैं उन पर अटैक जरूर किया, लेकिन पालतू जानवर पर यह बाघ अटैक नहीं करता था। चतुर इतना ज्यादा था, शाही इतना ज्यादा था कि वो किसी भी इंसान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता था। और जैसे ही उसको यह पता लगता था कि कोई इंसानी गंध वहां पर मौजूद है, इंसान वहां पर मौजूद हैं, तो वो वहां से फौरन निकल जाता था। यही वजह है कि जब बाघ को पकड़ा गया है तो आसपास गोबर लगाई गई है, आसपास गोबर के लेप लगाए गए हैं, ताकि उसे ये लगे कि यहाँ पर इंसानी जो सुगंध है वो मौजूद नहीं है, बल्कि जानवर लोग मौजूद हैं। और उसी के बाद सीसीटीवी में दिखने के बाद बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया जाता है 2 हाथियों की मदद से, और ये 90 दिनों का ऑपरेशन कंप्लीट होता है। लेकिन रहमान खेड़ा का ये पूरा इलाका 90 दिनों तक बुरी तरीके से प्रभावित था बाघ की दहशत में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।